नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है। आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम प्रत्येक दिन एक सीरीज चलाते हैं, मैहूना सीरीज। आज आप फिर मैहूना सीरीज में उपस्थित हैं। आज हम मैहूना सीरीज के तहत पॉलिटी क्वेश्चन लेकर आए हैं, राज व्यवस्था संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें कुछ अनुच्छेदों के बारे में, कुछ समितियों के बारे में, कुछ अन्य अनुच्छेद, कुछ अन्य प्रावधानों के बारे में दिया गया है। अब हम देखते हैं मैहूना सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों पर मेहनत करते हैं तो आप निश्चित ही परीक्षा में सफल होंगे। और ये क्वेश्चन आपसे स्वयं कहेंगे, मैं हूं ना, डर मत। क्या कहेंगे? मैं हूं ना, तू डर मत। तुझे पार करेंगे। कहां पर? एक आम आदमी से तुझे खास बनाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला क्या होता है? कुछ खास होता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कुछ अनुच्छेद दिए हैं 39A, 39B, 39C, 39D। मैं इन क्वेश्चनों को बोल दूंगा, आप लोग लिख सकते हैं। 39A में लिखा है, राज्य महिलाओं और पुरुषों को, राज्य महिलाओं और पुरुषों को, महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य का अवसर देगा, समान कार्य का अवसर देगा। 39B में लिखा है, राज्य भौतिक संसाधनों का, राज्य भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण ढंग से वितरण करेगा, राज्य भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण ढंग से वितरण करेगा। अगला है, अगला है, राज्य आर्थिक संसाधनों का, राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा, राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा। 39D में लिखा है, समान कार्य के लिए समान वेतन। एक बार पुनः देखते हैं हम 39A में, राज्य महिलाओं और पुरुषों, राज्य महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। 39B में भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण ढंग से वितरण करेगा। 39C में आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा। 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था जीवी मावलंकर। उनका पूरा नाम लिखना चाहें, गणेश वासुदेव मावलंकर, वैसे जीवी मावलंकर। प्रथम महान्यायवादी थे एमजी शीतलवाड़ा, एमजी शीतलवाड़। एमजी शीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे ये। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल क्या होता है? तो अगर मैं आपको बताऊं, सदस्यों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इसमें एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। इन 5 सदस्यों में एक महिला का होना आवश्यक है। क्या होगी? एक महिला अवश्य होगी, एक महिला अवश्य होगी। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 साल की आयु, जो भी पहले हो। अगर 3 वर्ष होने से पहले उसकी 70 साल की आयु पूरी हो गई तो वो रिटायर, और 70 साल की आयु पहले हो गई, 3 वर्ष बाद में हुए तो भी वह रिटायर। 3 वर्ष 70 साल में जो भी पहले होगा वो उसी समय वो रिटायर मानी जाएगी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 6 सदस्य होते हैं।
इसमें एक अध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में एक महिला का होना आवश्यक है। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल की आयु होता है। 3 वर्ष या 70 साल की आयु जो भी पहले होगा वहां पर उसका रिटायर हो जाएगी। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। यह किस मामले में कहा गया? एक मामला आया था केटी पुट्टास्वामी मामला। क्या आया था? केटी पुट्टास्वामी मामला। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। केटी पुट्टास्वामी मामले में कहा गया, और ये कब मामला है? 2017 में। तो कह सकते हैं केटी पुट्टास्वामी मामले में, केटी पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017। तो केटी पुट्टास्वामी मामले में 2017 में यह कहा, न्यायालय ने यह कहा कि जो निजता का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है, मतलब जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। अब हम अगला देखते हैं, भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव होगा, मतलब कौन से वे अधिनियम के तहत ये बात शामिल थी। अगर आपको नहीं पता हो तो 1833 का अधिनियम, जब 1833 का अधिनियम अंग्रेजों ने पारित किया तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो अपने देश का प्रशासन था उसमें भारतीय लोगों को भी कुछ हिस्सा दिया गया पहली बार। संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से वे अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। किसमें है? अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक का मतलब क्या है? राज्यसभा और लोकसभा की एक संयुक्त बैठक होगी। जब किसी विधेयक पर दोनों की राय नहीं मिल पाती है तो इसे बोलते हैं गतिरोध होना। क्या होता है? लोकसभा चाहती है पास हो लेकिन राज्यसभा उसे पास नहीं करती, तो क्या हो जाता है? गतिरोध हो जाता है। ऐसा केवल सामान्य विधेयक पर हो सकता है। संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं होती है और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है, केवल सामान्य विधेयकों पर संयुक्त बैठक होती है। तो क्या करेगा? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाएगा, आयोजन करेगा, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर। तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा? इसका आयोजन करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर। स्पीकर का मतलब लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा इसकी अध्यक्षता? लोकसभा का अध्यक्ष। और सामान्य बहुमत से, क्या मामला पर? सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत से कोई भी पारित हो जाएगा मामला। सामान्य बहुमत समझते हो? आधे से एक अधिक। और वो किससे होगा? गण पूर्ति के हिसाब से, मैंने आपको बताया था। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान सामान्य बहुमत से, संयुक्त बैठक में जो प्रावधान पारित होते हैं किससे होते हैं? सामान्य बहुमत से पारित किए जाते हैं। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कितनी बार? अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। आगे देखते हैं। अब है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य कितने होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा चुने जाते हैं। लेकिन 22 सदस्यों में कोई भी मंत्री नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मंत्री नहीं होगा। विपक्ष, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, और विपक्ष का नेता ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनेगा। यह प्रावधान 1967 में किया गया। और लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। अब है प्राक्कलन समिति। क्या है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में कब की गई थी? स्थापना 1950 में 1950 में की गई थी। जो प्राक्कलन समिति है इसमें 30 सदस्य, कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। सदस्य संख्या कितनी होती है इसकी? 30। और ये सभी सदस्य लोकसभा से, कहां चुने जाते हैं? लोकसभा से। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। कौन सी है? प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति। इसका कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष। कितना होता है? कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और इसमें इसका कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होगा। मंत्री सदस्य नहीं बन सकता।
तो प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में की गई। इसमें 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं, कार्यकाल 1 वर्ष होता है, मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। अब है सार्वजनिक उद्यम समिति, इसकी स्थापना 1964 में, कब की गई थी इसकी स्थापना? 1964 में की गई। इसमें भी 22 सदस्य, कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। किस चुने जाते हैं? राज्यसभा से चुने जाते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है, और इसमें भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। तो सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना 1964 में की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 चुने जाते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इसका भी मंत्री कोई सदस्य नहीं हो सकता है। हम एक बार 1 मिनट में इसका रिवीजन देखते हैं। 39A में प्रावधान किया गया है कि राज्य महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। 39B में भौतिक संसाधनों का क्या होगा? न्यायपूर्ण वितरण होगा। 39C में आर्थिक संसाधनों का राज्य केंद्रीकरण नहीं होने देगा। 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी MG शीतलवाड़ थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य, इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 1 अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं। 5 में 1 महिला का होना आवश्यक है। कार्यकाल इनका 3 वर्ष या 70 साल की आयु, जो भी पहले हो वह माना जाता है। निष्ठा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। यह KT पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में 2017 में कहा गया। भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ 1833 के अधिनियम के बाद। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसका आयोजन राष्ट्रपति करता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, और इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं सामान्य बहुमत से लिए जाते हैं। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। कब कब हुई है ये अगले किसी क्वेश्चन में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर डाटा काफी हो चुका है। लोक लेखा समिति जो है उसके सदस्य होते हैं 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनेगा। यह प्रावधान 1967 में किया गया। कब किया गया था? 1967 में किया गया। लोक लेखा समिति का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं बन सकता और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में की गई। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और मंत्री इसका कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। अगली है सार्वजनिक उद्यम समिति। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसके सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा चुने जाते हैं। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका भी कोई सदस्य मंत्री नहीं बन सकता है। इस प्रकार हमने मैऊना सीरीज देखी। आप इस सीरीज को बार बार सुनिए और रिवीजन कीजिए। निश्चित ही ये क्वेश्चन आपके पेपर में काम आएंगे और आपसे कहेंगे मैं हूं ना, तू डर मत। धन्यवाद। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह यादव है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।